हेलो हेलो हेलो। कैसे हो? अमेरिका का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? नाराज़ हो, उदास हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस्ड में हो, कुछ अच्छा नहीं लगता, किस्मत ख़राब लग रही है? कुछ नहीं है ऐसा। क्या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है अमेरिका का? देखिए, जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दो ही तरह के आपको खबरें मिलती हैं। या वीज़ा लग गया या वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब आपके साथ क्या हुआ कि आपको बोला गया था कि ये लगना ही लगना है, तो जब आप नहीं लगा फिर आप मायूस हो गए। टेंशन मत लो, हर दुनिया में हर चीज़ का हल होता है। अगर आपको अमेरिका एम्बेसी ने स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ किया है, उसके पीछे कोई कारण है। मैं मानता हूँ आपका 1.5 लाख रुपया अभी तक लग चुका है। आप 1.5 लाख रुपया लगा के मायूस हैं कि यार मेरे पैसे भी चले गए, मेरा इंटेक भी निकल गया, अब पता नहीं दोबारा वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। आपको पता है, जब आप वीज़ा इंटरव्यू पे जाते हो, आपके जाने से पहले ही वीज़ा डिसाइड होया होता है आपको मिलना है कि नहीं मिलना। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप में कमी क्या थी। आप स्टडी वीज़ा के लिए एम्बेसी में गए, आपसे वीज़ा ऑफिसर ने 2 सेकंड भी बात नहीं करी। आज कुछ ऐसा नुक्ता बताने लगा हूँ, या तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। अगर रिफ्यूज़ हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ क्यों। जो वीज़ा इंटरव्यू 1 मिनट से ऊपर चलते हैं उनको वीज़ा मिलता है। जो वीज़ा इंटरव्यू पहले 2 सवाल में ख़त्म हो जाते हैं उनका वीज़ा नामंजूर होता है। अगर आपका इंटरव्यू 2 सवालों में ही ख़त्म कर दिया गया तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका पहले ही डिसाइडेड था कि आपको रिफ्यूज़ ही करना है। एक ऑफिसर के पास आपके जाने के पहले असेसमेंट हो रखी होती है। एक ऑफिसर को पता होता है कि आप कितने पानी में हैं। आपका बैकग्राउंड चेक हो रखा होता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका सोशल मीडिया, जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में आपके नाम से इन्फॉर्मेशन है, आपके क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड, आपका चाल चलन, किस वातावरण में रहते हैं, क्या आपकी आमदन है, आपके जो बैंक के कागज़ लगे हैं वो असली हैं नकली हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपने क्या दिखाया है, सारी की सारी चीज़ें एआई द्वारा पहले ही असेसमेंट होकर एक वीज़ा ऑफिसर के सामने पड़ी होती हैं। सो अगर आपको जाते ही पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, और दूसरे सवाल में आपको बोल दिया जाता है कि सॉरी हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, तो आपको ये समझना है कि ये वीज़ा डिसीजन पहले ही हो रखा था। आपने जो DS-160 फॉर्म सबमिट करा है, ये उसी के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि मैं जेन्युइन हूँ या नहीं हूँ। सो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आपका मैं मानता हूँ 1.5 लाख रुपया ख़राब हो चुका है। आइए अब अगले पैसे मैं लगाता हूँ आपके ऊपर। आपके 1.5 लाख रुपया ख़राब हुआ, इस लॉस को कवर कैसे करेंगे? कवर एक ही तरीके से करेंगे अगर वीज़ा लेंगे तो। आपने I-20 जो मंगाई थी वो कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी की? आपको पता कुछ एक ऐसे कोर्स हैं जिनमें वीज़ा ही रिफ्यूज़ नहीं होता। कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि वहाँ पे जाने वाले बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती है, उनको वीज़े मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसके बेस के ऊपर यूएस का वीज़ा बेस्ड होता है। आप मान लीजिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, आपकी जो यूनिवर्सिटी थी उसकी रैंकिंग क्या थी, आपने जो कोर्स लिया वो कोर्स अमेरिका में क्यों करने जा रहे थे, आपने DS-160 फॉर्म के अंदर क्या फिल करा है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपने अपनी पढ़ाई के गैप के दौरान के कागज़ क्या दिए हैं एम्बेसी को, क्या लिखा है DS-160 फॉर्म में, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं। काम करते हैं आप IT कंपनी में, कोर्स आपने ले लिया मेडिकल का, ऐसे थोड़ी वीज़ा लगेगा। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। आज पूरी दुनिया को AI वाले लोग चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए।
मेडिकल में, हेल्थ केयर में, नर्सिंग, साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपिस्ट। कुछ समझना है, दुनिया बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़े आदमी को सहारे की जरूरत होती है, सहारा देते हैं पढ़े लिखे लोग। अगर आप अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, अगर आप पढ़ने की नीयत से जाना चाहते हैं, तो आपको ये वीज़ा मैं दिलाऊंगा। अगर आपको वहाँ जाके काम करना, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पढ़ने के बाद करोड़ रुपए से पैकेज शुरू होता है। क्यों नहीं ऐसी जगह अप्लाई करते? क्यों थर्ड क्लास कॉलेज में, थर्ड क्लास प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं? इस वीडियो के माध्यम से जागरूक करना चाहता हूं लोगों को जिनके अमेरिका के वीज़े, स्टडी वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं और वो मायूस हैं कि अब हमारा क्या होगा। सो अगर तो आप एज ए फ्रेश एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं तो चेक कीजिए आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं, आपकी I-20 पे क्या कोर्स लिख के आया है और आप कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी की प्राप्तियां क्या है आज तक। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता तो वीज़ा भी नहीं मिलना आपको। कारण होना चाहिए। क्या कारण है कि आप अमेरिका में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं? क्या कारण है कि आपको डाटा साइंस पढ़नी है? भाई पैसे कहाँ से आएंगे? सोच के समझ के अप्लाई करिए। जिनके भी रिफ्यूज़ हुए हैं, आइए मुझे मिलिए एक बार। पहले मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं वीज़ा मिला, फिर हम अप्लाई कराएंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अमेरिका से रिफ्यूज़ हुए हैं, दोबारा लेना चाहते हैं, अभी संपर्क करें और मुझे दफ्तर आके मिलें। धन्यवाद।